अजय अरोड़ा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जो सवाल मैंने शुभम गिरी जी से किया था वही सवाल आपके पास एक बार फिर से लाते हो और उसके साथ ही आप कुछ ऐड ऑन भी करना चाह रहे थे, वो बताइएगा। मैंने इस सवाल पूछा था कि अगर मदरसों में राम का चरित्र पढ़ाया जाता है तो उससे किसको आपत्ति हो सकती है और क्यों हो सकती है भला? पूर्णिमा जी, शिक्षा के संबंध में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी सिलेबस बनाती हैं, प्रशासन तय करेगा। और जहां तक आपने मेरे से प्रश्न किया, अगर कोई भी मुझे कुरान पढ़नी है, मुझे गीता पढ़नी है, मुझे कुछ भी पढ़ना है, मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता हूँ, मैं सनातनी हूँ और मेरे घर पे गुरु ग्रंथ साहब चलता है, मेरी माता जी वही पढ़ती थी। तो कहने का मतलब है ये विषय भड़काने का नहीं है। अभी मैं एक ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर नीतीश शर्मा जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर हैं। इन्होंने जब कहा विकास की बात को लेकर चर्चा की, इन्होंने कहा जी आप और हम आज सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर की स्थापना, जब कंप्यूटर लेके आए हिंदुस्तान के अंदर, वो कौन लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था? लोगों ने कहा था, विपक्ष ने कहा था कि कंप्यूटर आने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाएंगे, सारा काम कंप्यूटर करेगा तो बाकी के लेबर कर्मचारी कहाँ जाएंगे? किसने विरोध किया था? पहली बात, ये 9 सालों में विकास नहीं हुआ नीतीश शर्मा जी, ये विकास हुए हैं। हमने तो एयरलाइंस बनाई थी, आपने एयरलाइंस भेज दी। हमने हवाई अड्डे बनाए, आपने हवाई अड्डे भेज दिए। लाल किला विरासत में मिला, जहां से प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं, वो आपने किसी का केयर टेकर बना दिया, किसी कंपनी को। तो आपने क्या क्या किया, आप ये भी देखो। ये विकास नहीं कहते। अगर एयरलाइंस बिकी तो क्यों बिकी, हवाई अड्डे बिके तो क्यों बिके, इस पे चर्चा होगी। और जहां तक यह है कि आपने कहा कि विकास हुआ 9 सालों में, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार जो भी चुन के आती है, हमारे उद्घाटन, मान लो रिबन हमने उद्घाटन किया और बनने के बाद रिबन आपने काट दी, तो काम हमारे किए हुए थे। वो आपको 9 वर्षों में जो भी आपने रिबन काटे वो हमारी ही देन थी, हमने ही प्रयास किए थे। तो आप ठीक है, इसका जवाब ठीक है सर, बहुत सारी बातें हो गई। इसका जवाब मैं नीति जी से शुरू करूंगी और उसके बाद कैप्टन साहब आपके पास आऊंगी। नीति जी, सब कुछ बेचकर रख दिया बीजेपी ने, में क्यों आ गए? देश मैंडेट आपको क्यों नहीं देता? इस पे आप विचार करिए। ये क्योंकि विषय नहीं है, वरना अजय जी मैं इतना लंबा लिस्ट कर दूं कि 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा कि विकास के क्या क्या कार्य हुए। बात सिर्फ आज के मुद्दे पर आऊंगी कि क्यों हिजाब, और जो आपने बोला कि मस्जिदों में राम नाम को, देखिए सबसे बड़ी बात ये मदरसों में मैम जी, कि राम, आदर्श राम जो है केवल रिलीजन का विषय नहीं है हमारी। मैंने विरोध नहीं किया नीति जी, मैंने विरोध नहीं किया। राम अनुसरणीय है, राम को राम चरित्र मानस, राम का जो चरित्र है उसको चरितार्थ करने का समय है। कैसे भाई हम उनको मुगलों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो अपने भाइयों के गर्दनें तस्करी में लेके। अरे अजय जी आपने विरोध नहीं किया। नीति जी एक सेकंड, नीति जी एक सेकंड, नीति जी एक सेकंड दीजिएगा सर। आपने विरोध नहीं किया, लेकिन सपा सांसद ने तो कर दिया ना। अब है तो आप A+B ही ना सर, हैं तो A+B। एक विचारधारा के साथ चुनाव में उतरिएगा ना सर। ये तो नहीं कहा जाएगा कि भाई वो उनके निजी विचार है, ये हमारा पॉलिटिकल मैंडेट नहीं है, ऐसे तो नहीं कह पाएंगे ना आप। हमारी किसी पार्टी के नेता ने कहा, हमारे पार्टी में सबके खुले विचार हैं, हर एक को कहने का। सर अब तो आप साथ साथ है ना अजय अरोड़ा जी, अब तो आप साथ, अजय जी अब तो आप साथ साथ है ना। मैंने वही तो कहा कि एक थॉट प्रोसेस के साथ जनता के बीच में जाएंगे ना आप, कि अलग अलग थॉट प्रोसेस लेकर जाएंगे। देखिए मैंने कहा सबके अपने निजी विचार हैं। निजी विचार नहीं है सर, ये इलेक्शन को इम्पैक्ट करता है, आपके वोटर्स को इम्पैक्ट करता है, तुष्टीकरण होता है, ध्रुवीकरण होता है इस तरीके के स्टेटमेंट से। पूर्णिमा जी, मैं आपकी किसी बात को डिनाई नहीं करूंगा। आप देश की जानी मानी एंकर है, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, और महिला हैं, और महिला का ही सम्मान करता हूँ, चाहे नीति जी हो। मैं ये कह रहा हूँ, जहां तक आपने हमारी पार्टी की बात की, हमारी पार्टी के किसी नेता ने कोई ऐसा बयान दिया? आपने मुझसे, मैंने तो कहा मैं तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता हूँ, मैंने तो अपनी बताई, मैं सनातनी हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हम जितने बैठे हैं सर उसका मैं भी सम्मान करती हूँ, मैं बहुत सम्मान करती हूँ इस चीज का, और हम तो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट्स क्या लोगों को आपस में बांटते नहीं है कैप्टन साहब? एक तरफ 4 जातियों की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिजाब जैसे मुद्दे पर, दूसरी तरफ मदरसों में क्या पढ़ाई किस तरीके से होनी चाहिए, तालीम होती है, मुस्लिम तालीम जो भी उसको कहा जाता है, तालीम दी जाती है मदरसों में, वो स्पेसिफिक है, उसमें आप प्रभु श्री राम का पाठ्यक्रम नहीं ला सकते, उनके चरित्र का वर्णन आप नहीं कर सकते।
निश्चित रूप है पूर्णिमा जी, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा है कि आप जो है ना मदरसे में जो इस्लामिक शिक्षा है वो न पढ़ाएं। बिल्कुल पढ़ाएं, पढ़ाना भी चाहिए, मगर उसके साथ साथ आप ऐसी शिक्षा भी उनको दें जिससे उनका भविष्य बने, उनको इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए। खाली मदरसे की पढ़ाई से आप उनको जो है ना मौलाना ना बनाएं, उनको इस तरह की शिक्षा दें जिससे उनको रोजगार मिले। तो इस पे हमने जोर शुरू से लगाया है, हमारी कभी भी सोच नहीं रही कि ना मिले। मगर कुछ जो जातिगत पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, इनका जोर हरदम ये रहा है कि इस तरह से इस समाज को, खास करके मुस्लिम समाज को इस तरह से गुमराह करते रहो कि ये कहीं बाहर निकल के ना जाए, सिर्फ हमारा वोट बैंक बने रहे। हमारी सोच ये है कि आज वो ज्यादा से ज्यादा उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में हो। बाल मुकुंद जी की प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार सुन लेते हैं। सरकार भी आपकी है, आप स्कूल में होकर आए, आपको लगा कि 2 ड्रेस कोड चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब स्कूलों में जो बुर्का है या हिजाब है वो बच्चियां पहनकर ना आए, ऐसा नियम बने आपकी सरकार? बिल्कुल, मैं तो देखिए ऐसा है, नियम कानून की इसमें आवश्यकता नहीं, समझाने की भी आवश्यकता है। स्कूल प्रशासन बच्चों को ही समझाए, उनके माता पिता अभिभावकों को समझाए। आप सोचें, इसको राजनीतिक कदर से नहीं सोचें। 2 प्रकार के ड्रेस कोड के बच्चे जब स्कूल बच्चियां हैं तो वहाँ सब अपने आप ही एक अलग माहौल बन जाता है। उन बच्चों को जिस तरीके से तैयार करके भेजा जाता है तो वो लगता नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ने दो साहब, उनको इस प्रकार का क्या भी जीवन पड़ा है उनका, उनको अपना धर्म के अनुरूप ड्रेस कोड भी पहने, धर्म के अनुरूप रहे, रिश्तेदारी समाज अपने कार्यक्रम में किसी भी तरीके से कहाँ आपत्ति। स्कूल में तो कम से कम सारे समान रूप से हो। फिर स्कूल ड्रेस बनी क्यों है? फिर ऐसे ही पुलिस में कर दो, फिर ऐसे ही फौज में कर दो, फिर ऐसे आप पत्रकार बंधु हो जाओ, ऐसे ही हम सब, ऐसा नहीं, सबका अपना अपना है।